जिस तरह से जनता हर साल जो है जनता जो है परिवर्तन चाहती है और उस हिसाब से कांग्रेस हमारे जो है क्षेत्र से वो जो है गठबंधन के प्रत्याशी। गठबंधन के प्रत्याशी तनिक पुनिया जो है उन्हीं को हम लोग वोट देंगे और वही जीतेंगे। देश में किसकी सरकार बने? बीजेपी की या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की बने तो अच्छा है। युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं 1 लाख हाँ सालाना। ऐसा सर ऐसा सबको यही कहता है, इलेक्शन के बाद में कुछ भी तो मोदी जी ने भी तो 15 लाख का वादा किया था। हाँ उन्होंने किया था, लेकिन मिला तो नहीं। नहीं मिला। आपको मिला? नहीं हमें नहीं मिला ना। आपके घर में से किसी को नौकरी लगी? नहीं लगी। तो महंगाई बेरोजगारी कुछ है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, ये तो है, ये जीएसटी हो गई इतनी ज्यादा महंगी। अच्छा जीएसटी हो गई। क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बन सकते हैं? आएगी तो मोदी ही सरकार आएगी। आएगी तो मोदी सरकार आएगी। तो इंडिया गठबंधन कोई टिकाव नहीं पकड़ पाएगा? कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं। प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। अच्छा किसको मानेंगे, कौन आएगा? अच्छा मोदी जी का काम देखा भी हुआ है। काम? हाँ उनका काम देखा भी हुआ है भाई। क्या काम? 4-5 काम गिना दीजिए। अरे काम तो बहुत है। 2 तो बता दीजिए। अरे रोड है भाई, बिजली है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी बिजली है। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है, जब तक रहेंगे तब तक वही जब तक मोदी जी है तब तक उनका कोई तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं, कोई विपक्ष में खड़ा नहीं है, कोई टिक नहीं पाएगा। कोई टिक नहीं पाएगा। तो कोई बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई आप कहाँ से दूर करेंगे? पेट्रोल कम कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, जीएसटी हटा दीजिए, तो आपको सड़कें भी अच्छी चाहिए, सारी व्यवस्था भी अच्छी चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा आप हमें बता दीजिए। यही पैसा आने का स्रोत है, तो यही सब जीरो कर दीजिए, बिजली फ्री कर दीजिए, खाद फ्री कर दीजिए, गन्ना फ्री कर दीजिए, सब फ्री कर दीजिए। केजरीवाल तो फ्री बिजली दे रहे दिल्ली में। कहाँ से करेंगे? दे रहे हैं। 300 यूनिट दे रहे हैं तो कहीं से ले रहे हैं। स्कूल की जो फीस है वो कम कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है? आप ये सोच लीजिए कि 75 के आसपास होना चाहिए। 75 सीटें मिल जाएगी। 75 से ऊपर हो सकती, नीचे नहीं। ऊपर हो सकती है 75 सीटें। हाँ 75 से ऊपर। 75 से ऊपर मतलब अभी बीजेपी का रास्ता यूपी से तय होगा। 100% जो जाते ही है यहाँ से। हाँ नहीं वो तो है, राजनीतिक जो रास्ता है। 80 सीटें जिस प्रदेश में हो तो वहाँ से क्यों नहीं जाएगा। साथियों आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ के अवध बस स्टैंड पर है और इस बस स्टैंड की खासियत ये है कि ये लखनऊ से जितने भी उत्तर प्रदेश में जो शहर है उनको जोड़ता है। लखनऊ से अगर हम बात करते हैं तो राजनाथ सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, जो कि बीजेपी के बड़े मंत्री भी रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो रविदास मेहरोत्रा ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है और बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद शरवर मलिक ये यहाँ से कैंडिडेट है। लखनऊ की जनता क्या चाहती है और लखनऊ की जनता इस बार 2024 के चुनाव में किस तरीके से अपने सांसद को देखना चाहती है, इन तमाम मुद्दों से लेकर के लखनऊ की जनता से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो लखनऊ में हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोबिन। किस तरीके से 2024 के चुनाव नज़दीक है? राजनाथ सिंह साहब यहाँ पर भाजपा से खड़े हैं, सपा से भी मेहरोत्रा साहब है, बसपा से भी मोहम्मद साहब जो है वो खड़े हैं। क्या लगता है क्या समीकरण बन सकते हैं? समीकरण तो कुछ भी बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो है इस समय। लेकिन भाजपा ने बड़े चेहरे को यहाँ से उतारा है, राजनाथ सिंह साहब को। वो बहुत बड़े चेहरे भी है लखनऊ के। लखनऊ में क्या हो सकता है? लखनऊ की जनता किसको पसंद कर सकती है? उन्हीं को पसंद कर सकती है। उन्हीं को पसंद कर सकती है। लेकिन देश में आज अगर हम माहौल देख रहे हैं तो भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है। कहने वो आदमी कहता है कि खिलाफ है, मगर है बिल्कुल सही है। गलत नहीं है ज़्यादा। अच्छा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हुआ है योगी जी की सरकार में, बुलडोजर के जिस तरीके से काम हुआ है उससे खुश है जनता? बहुत खुश है, आदमी खुश है। अच्छा। कोई दंगा प्रसाद नहीं, हाँ। कहीं कुछ नहीं, अपराध मुक्त है। अपराध मुक्त यूपी। हाँ, मुक्त है यूपी, इस समय यूपी मुक्त है। अच्छा और महंगाई बेरोजगारी के संदर्भ में महंगाई बेरोजगारी तो बहुत है। हाँ? वो तो है, बहुत महंगाई है। महंगाई है। कितना कमा लेते हैं, कितना बचा लेते हैं पैसा इस महंगाई के जमाने में? महंगाई के जमाने में बस ये सुबह शाम तक जो भी कमाओ खा पी के सब खा पी के बचता कुछ नहीं बचता है। नहीं है कुछ। बचता नहीं है। तो महंगाई पर रोक नहीं पड़ेगा इस बार? रोकना चाहिए, रोक होना चाहिए।
नहीं, वोट किस पे पड़ेगा? महंगाई बेरोजगारी पे पड़ेगा या फिर सिर्फ भाजपा के ऊपर पड़ेगा? कुछ तो मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे क्या बता रहे इस पे बारे में? नहीं, रोजगार मुद्दा है कि नहीं आपके? रोजगार मुद्दा तो है, बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई है और ये थोड़ी बहुत है। क्या इसको परेशान है? जनता ने ध्यान रखना चाहिए। जनता को ध्यान रखना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को जनता ने ध्यान रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। लखनऊ से है आप? नहीं सर, सिद्धार्थनगर जिले से। अच्छा, सिद्धार्थनगर से। जी, ठीक है। क्या लगता है, क्या यूपी में समीकरण बदल सकते हैं? हाँ, हो सकता है। चुनाव में क्या होगा, माहौल क्या होगा? माहौल तो वही रहेगा, किसका? मोदी जी का। मोदी जी का? हाँ। क्यों मोदी जी का माहौल रहेगा? सब चीज सही हो रहा है ना। सब चीज सही हो रहा है, हाँ, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं गलत हो रहा है। यूपी की जनता अब मोदी जी को ही चाहेगी मोदी जी को और ही योगी चाहिए। जी को ही चाहेगी। योगी जी को ही चाहिए। बदलाव कुछ नहीं होगा। बदलाव तो कुछ नहीं तो होगा। महंगाई बेरोजगारी कुछ है कि नहीं है? महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ कमाई भी तो कमाई भी है ना। जी। हाँ, क्या क्या काम हुए हैं? बहुत सारे काम हुए हैं मोदी जी के राज में। योगी तीन जी के काम राज बता में दीजिए अच्छे वाले। तीन अच्छे काम किए हैं, बता दीजिए। 3 अच्छे काम मोदी जी के ऐसे हैं हाँ, जो पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। 3 काम हाँ, कश्मीर का 370 हटा दिया। हटा मान दिया लिए। मोदी जी ने। हाँ, हाँ? हाँ। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सब जनता जानती है। जनता जानती है, बहुत सारे काम है। और भी जनता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर के होने वाला है। बातचीत करते हैं हम लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देशबंधु तिवारी। यहाँ यूपी से है आप? लखनऊ से? अभी अयोध्या में निवास करते अच्छा, अयोध्या में निवास। हैं। क्या लगता है इस बार परिवर्तन क्या हो सकता है 24 को लेकर के? कोई परिवर्तन नहीं, पुनः मोदी आ रहे हो। पुनः मोदी बहुमत से? अब बहुमत नहीं, बहुत बड़े बहुमत। 400 पार? हाँ, निश्चित, 400 पार? कोई संदेह नहीं। बहुत हो गई महंगाई की मार। कुछ नहीं, महंगाई अगर ये कांग्रेस या और ये होती तो जाने कहाँ होती। उसने बहुत कंट्रोल करके रखा है, जी, मोदी जी ने कंट्रोल करके बहुत कंट्रोल करके रखा है। ये अगर ये और पार्टी होती तो हाँ, कहाँ, इस समय कोरोना काल में जी, सारे विश्व की कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं जी, ध्वस्त हो गई। ध्वस्त हो गई। जी, उस समय इन्होंने कैसे मेंटेन करके पुनः विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था की और अब अग्रसर हो रहे हैं। कुछ ही दिन में, नहीं 5वीं तो है, हाँ, 4थी बनने जा रही है हम्म, और 3र्थी भी बहुत जल्दी आएगी। अच्छा, हाँ, और उससे सबको लाभ मिलेगा। हम्म, जब 3र्थी अर्थव्यवस्था बनेगी जी। तो उससे सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा, जितने भी लोग हैं। तो देश में बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं है? देखिए, ये मुद्दा है, हमेशा से हैं, और उसके लिए ये नहीं है कि सबको सरकारी सर्विस दे दी जाए, हाँ। संभव नहीं है। जैसे पर यूपी में पेपर लीक के बड़े मामले सामने आ रहे हैं, युवा परेशान ये है, हर बेरोजगार परेशान हर है। प्रदेश में है। हर प्रदेश में। राजस्थान में भी ये स्थिति थी, बहुत अधिकांश जगह पे है, हम्म, और उसमें प्रयास किया जा रहा है जो अच्छा। अभी कि उन पर किस प्रकार से लगाम रखी जाए। उस पे लगाम लगा सकते हैं? लगेगी। लगेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है? आप ये सोच लीजिए कि 75 के आसपास होना चाहिए। 75 सीटें मिल जाएगी? 75 से ऊपर हो सकती, नीचे नहीं। ऊपर हो सकती है 75 सीटें? हाँ, 75 से ऊपर। 75 से ऊपर। मतलब अभी बीजेपी का रास्ता यूपी से तय होगा? 100% जो तो जाते ही है यहाँ से। हाँ, नहीं वो तो है, राजनीतिक जो रास्ता नहीं, है। 80 सीटें जिस प्रदेश में हो जी, तो वहाँ से क्यों नहीं जाएगा। जी, और यहाँ बहुमत से किसी को मिल रहा हो जी, तो होगा ही, जी। निश्चित रूप से होना है। मतलब इस बार पुनः भाजपा? कहीं कोई संदेह नहीं है जो कि कोई तो ये जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, ये सब हम इसलिए 5 कि गारंटी दे रहे हैं, 1 उन्हें- लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये युवाओं सब को क्या है? रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये सब वो हैं हाँ, कि जिन्होंने कभी जमीन स्तर पर इन लोगों ने कभी काम किया नहीं, अच्छा, कभी नहीं किया। प्रशासन के स्तर पे भी इन्होंने नहीं किया जो बोल रहे हैं। सांसद रह करके भी कोई पद लिया, कोई जिम्मेदारी ग्रहण की, कुछ नहीं की। जहाँ जिस जगह के ये सांसद रहे 15 वर्ष, उनसे पूछें कि 15 वर्ष में आपने क्या काम किया वहाँ के लिए। वहाँ आज यदि, और 10 साल तो उनकी स्वयं की भी सरकार थी वहाँ, 10 साल जब वो रहे तो उनकी स्वयं की भी सरकार थी। तो मतलब ये गठबंधन तब टिक उन्होंने- नहीं पाएगा तब भाजपा उन्होंने के सामने? अमेठी को कुछ दे पाया क्या? कुछ भी नहीं दिया। आप ये मान के चलिए, माने जो व्यक्ति अपनी जिस जगह का सांसद वहाँ को विकसित नहीं कर पाया, जी, वो देश के विकास की बात करता है। और हम ये केवल आप ये रेलवे स्टेशनों को देख लीजिए,
ये हम पूरे देश के लिए कहना चाहते हैं। सारे देश के लोग स्टेशनों पर जाते थे, वहाँ पर गंदगी जो हम लोग करते हैं वहाँ पर इतनी कि नाक बंद करके खड़ा होना पड़ता था। और पहले ही कार्यकाल में जब मोदी जी आए 6 महीने बाद ये पता नहीं चली गंदगी कहाँ चली गई। इतने सालों से क्या इसकी अकल नहीं थी क्या कि केवल 6 महीने में वो गंदगी पूरे देश के सारे स्टेशनों की एकदम खत्म हो गई। और हमारे गांव में, हम गांव के निवासी हैं, आधा किलोमीटर दूर से नाक बंद करके गांव में प्रवेश करना पड़ता था। आज केवल जो बेशरम स्तर के लोग हैं जिन्हें बाहर शौच करने में आनंद आता है, केवल वही जा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तो ये 24 में सोचिए पुनः भाजपा सरकार बन सकती आ है। रही है, 100% आ रही और आना चाहिए। तो पुनः भाजपा सरकार सत्ता में आ सकती है। युवा है आप, ये अभी नहीं, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। पढ़ाई वढ़ाई कुछ करे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। वोट है आप तुम्हारा? हाँ है। वोट है? किधर जाएगा वोट? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस को यार? अरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से इतने बड़े नेता कद्दावर नेता राजनाथ साहब यहाँ से खड़े हैं और तुम कांग्रेस की बात कर रहे हो। नहीं, कांग्रेस की बात तो होगी ही। काहे होगी? एसटी ये ऑन कैमरा सुनिए, दिखाइएगा, इसका नहीं प्रचार हो उठेगा जाता ना, वो तो बात सही। एसटी मारे दे रहे भैया, एसटी में आ रहे नहीं, है। अच्छा, तो अपना कांग्रेस लाएंगे। कांग्रेस लाएंगे। खुश नहीं है आप भाजपा से? नहीं, भाजपा से। क्या भाई साहब, रियाज अहमद। क्या क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। क्या लगता है क्या होंगे समीकरण? समीकरण क्या भाई, जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ। जिस तरह से जनता हर साल जो है, हर साल जनता जो है परिवर्तन चाहती है, जी। और उस हिसाब से हाँ। कांग्रेस हमारे जो है क्षेत्र से हाँ। वो जो है हाँ। पंजाब, गठबंधन के प्रत्याशी। हाँ, गठबंधन के प्रत्याशी तनिक पुनिया जो है, हाँ। उन्हीं को हम लोग वोट देंगे और वही जीतेंगे। देश में किसकी सरकार बने, बीजेपी की या इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की बने तो अच्छा है। बाकी ये अच्छा, लोग मुद्दे क्या होने चाहिए? बेरोजगारी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी को हटाएंगे। ये तमाम युवाओं को देखो, आजकल कितने युवा जो है बेरोजगार टहल रहे हैं, सब भटक रहे इधर उधर नौकरी के चक्कर में। और सबसे बड़ा मुद्दा यही बेरोजगारी का ही है। बेरोजगारी का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है। महंगाई तो हो ही गई है, आप देखते हैं चरम सीमा पे है। पर लोग बोलते हैं महंगाई है तो कमाई भी है। कमाई तो हुई है भैया, लेकिन आदमी मेहनत भी कितना कर रहा है। अच्छा। अब आप सोचिए कि हम 8 घंटे ऑटो चलाते थे, अब 12 घंटे 14 घंटे चलाते हैं। हर चीज में कंपटीशन हो गया इतना। मतलब मेहनत भी दुगनी हुई। मेहनत भी दुगनी हुई तो भाई, अगर कोई कमा रहा है तो उसमें वो अपने पास से थोड़ी ना दे रहे हैं। जी। अगर मान लो महंगाई बढ़ी है तो हम लोग मेहनत करते हैं तो तब जाके पूरा कर पाते हैं, पूरा थोड़ी ना पड़ पाता है। तो ये जो भाजपा बात कर रही है 400 पार की, 400 सीटें पार की, क्या लगता है? अरे ये सब फेक नारा है। हाँ। और सब वो किराए पे खरीद के लाते हैं। अच्छा। 100-200 रुपए लोगों को हाँ सभा में? हाँ, अच्छा। पूरी गाड़ी खरीद के लाते हैं गांव से 200 रुपए में। अच्छा। 200 रुपए पर हेड, हाँ। 100-200 रुपए इस तरह से हाँ। गांव से खरीद लाते हैं। हाँ। भीड़ दिखा और उन्हीं लोगों को भीड़ दिखाते हैं हाँ। और उन्हीं की बदौलत 400 पार करते हैं। तो मुश्किल होगा भैया, मुश्किल है। आप देख रहे हैं जो सांसद है ब्रजभूषण सिंह, हाँ। उनका भी कारनामे देख चुके। हाँ। हमारे बाराबंकी के जो उपेंद्र सिंह रावत हैं, उनके भी कारनामे देख चुके। नंग अवस्था में पाया गया, जी। तो आपत्तिजनक अवस्था में वो पाया गया। जी। तो जितने भी तो लोग सोच रहे हैं इन सब बातों को। हाँ, तमाम सोच रहे हैं भाई। अब जो माता बहनें हैं वो सब इज्जत अपनी थोड़ी ना वो करवा पाएंगे। अब जो खिलाड़ी थी देश की, वो भी देश का भविष्य है। अच्छा, महिला खिलाड़ी जो आंदोलन कर रही है। हाँ, अब उनके साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया, तो ये सब इनको सजा मिलेगी। ये सब मुद्दे देखे जाएंगे। बस। क्या लगता है भाई साहब, आप तो पूरी दुनिया को यहाँ पर भेल खिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं, सबसे आपका आना जाना बातचीत होती रहती है। क्या लगता है क्या होगा माहौल? माहौल माहौल हमको लगता है कि इस समय अखिलेश यादव माहौल का पूरा फूल है। अखिलेश यादव? हाँ। अरे बाप रे, अखिलेश जी का नाम ले लिया आप तो। पर जनता तो बोल रही कि बीजेपी का माहौल है। ना है, हम जो है तो हम रियल बताते हैं भैया। अच्छा, आप रियल बताते हैं। हाँ। आपके पास तो सभी जनता बात करती है। हाँ, इसके लिए हम बता रहे हैं। अच्छा, आपका वोट है? हाँ, कहाँ देते हैं वोट? हम सीधे उसी में देंगे, अखिलेश को। अखिलेश को ही देंगे। हाँ।
तो अखिलेश के काम से खुश है आप? हाँ हम खुश हैं। अच्छा, हाँ क्या 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 काम रहे थे अखिलेश के? उससे हमको बहुत बड़ी सुविधा रहती है भैया। अच्छा, सुविधा रहती है। हाँ अच्छा, ये बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा है देश में? अब ये भैया आप देखिए हमें दुकानदारी के समय कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आप तो दुकानदारी है, आपका स्वयं रोजगार है, लेकिन क्या ये मुद्दे होने चाहिए कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? हाँ बिल्कुल महंगाई है। अच्छा, तो पेट्रोल डीजल के रेट क्या बढ़े हैं, कम हुए? सब बढ़ ही रहे, कम बढ़ी? कहाँ हो रहे। अच्छा, हाँ इस तरीके से चीजें हो रही है। हाँ तो 24 में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल भैया। तो भाई साहब का कहना ये है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, और इसी आधार पर जो जनता है बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर बात कर रही है। हम लोग और भी जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे, लेकिन पहले हम बातचीत कर लेंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? अजीत। सर, 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, और यूपी से, मतलब यहाँ से लखनऊ से राजनाथ सिंह साहब जो है बड़े नेता है, और मेहरोत्रा साहब जो है सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। बसपा ने भी अच्छा उम्मीदवार दिया है। क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बन सकते हैं? आएगी तो मोदी ही सरकार आएगी। आएगी तो मोदी सरकार आएगी, तो इंडिया गठबंधन कोई टिकाव नहीं पकड़ पाएगा? कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं। प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। अच्छा किसको किसको मानेंगे, कौन आएगा? अच्छा, मोदी जी का काम देखा भी हुआ है। काम? हाँ, उनका काम देखा भी हुआ है भाई। अब क्या काम? 4-5 काम गिना दीजिए। अरे काम तो बहुत किए हैं। 2-4, 2 तो बता दीजिए। अरे रोड है हाँ। भाई, बिजली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पानी चीज़ें है। हाँ जी, जो गिना नहीं सकते अभी। हाँ, और देश विदेश में भी भाई उन्होंने बहुत सारी डंका चीज़ें करी बजाया है। हैं। हाँ, तो ये जो बेरोजगारी, महंगाई की जो बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, विपक्ष वाले, ये क्या टिक नहीं पाएंगे? देखिए ये चीज़ तो सालों साल की है। अच्छा। और ये कभी मिटेगी नहीं। जी। ठीक है, चाहे कोई सरकार, इससे पहले भी जो सरकार रही है तब हाँ। भी यही दिक्कत रही है, हाँ। और अभी भी यही दिक्कत है, और आगे भी रहेगी, क्योंकि लेकिन जनसंख्या यहाँ पर की- योगी सरकार के वर्तमान में पेपर लीक का बड़ा मामला है, और युवा इस बात को लेकर के बड़े आक्रोशित है। तो क्या ये जो फैक्टर है ये काम नहीं करेगा? देखिए अब ये सब चीज़ें तो हाँ। गवर्नमेंट को अपने हिसाब से देखनी है। अब देखनी ये चाहिए। तो जो है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये तो गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामनाथ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अयोध्या। अयोध्या जा रहे हैं प्रभु राम श्री राम के दर्शन करने? नहीं वहीं के। अच्छा, वही के है वहाँ। अच्छा, क्या होगा यूपी में, समीकरण क्या बनेगा? हाँ ये भाजपा बनेगी। फिर भाजपा बनेगी? क्यों, कोई कारण? कारण इसलिए कि राम जन्मभूमि के वो इसलिए वो वही। मंदिर बना दिए इसीलिए? तो क्या शिक्षा, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? नहीं है, जो भी है वही होगी। तो ये इंडिया गठबंधन वाले 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए सालाना। तो सर ऐसा सबको यही कहता है, इलेक्शन के बाद में कुछ भी तो नहीं। मोदी जी ने भी तो 15 लाख का वादा किए थे, हाँ उन्होंने किया था, लेकिन मिला तो नहीं। नहीं मिला। आपको मिला? नहीं हमें नहीं मिला ना। आपके घर में से किसी को नौकरी लगी? नहीं। नहीं लगी। तो महंगाई, बेरोजगारी कुछ है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, ये तो है। ये जीएसटी हो गई इतनी ज्यादा महंगी की। अच्छा, जीएसटी हो गई। हाँ। तो जीएसटी सही कदम था कि नहीं, अभी कांग्रेस जब उस समय थी तो जीएसटी इन्होंने 18% या 12% कर रहे थे, 28% कर दिया उन्होंने। किसने 28 किया? ये मोदी जी ने 28% किया। हाँ इसमें आया। तो कम करना चाहिए, कम होना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, हाँ पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए। हाँ ये तो वही है, कम होनी चाहिए। बिल्कुल कम होनी चाहिए ना यार, हम लोग उसी पे तो निर्भर हैं। तो किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं महीने के, खुश है? वो मिल रही है, मिल रहा है, राशन मिल रहा है, ये जो मिल रहा है वो राशन भी मिल रहा है 5 हाँ, वो किलो। तो मिल रहा है। तो हो जाएगा इस बार? देखो हो जाना यार। तो इस बार भाजपा की सरकार बन रही है? वहाँ से तो वही है। तो भाजपा की सरकार बन रही है। भाई साहब, क्या नाम है? और नारायण पांडे। क्या लगता है 2024 का चुनाव किस मुकाबले में होगा? मुकाबला तो आप लोग देख ही रहे होंगे जो चल रहा है। चल तो रहा है कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है, हाँ, तो वो तो जब तक रहेंगे तब तक वही तो जी, जब तक मोदी जी है तब तक वही उनका कोई तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं, कोई विपक्ष में खड़ा नहीं है, कोई कोई टिक नहीं पाएगा। कोई टिक नहीं पाएगा। तो कोई बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी और महंगाई आप कहाँ से दूर करेंगे? पेट्रोल कम कर दीजिए, 0 कर दीजिए, जीएसटी हटा दीजिए, तो आपको सड़कें भी अच्छी चाहिए, सारी व्यवस्था भी अच्छी चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा आप हमें बता दीजिए।
यही पैसा आने का स्रोत है। तो यही सब जीरो कर दीजिए, बिजली फ्री कर दीजिए, खाद फ्री कर दीजिए, गन्ना फ्री कर दीजिए, सब फ्री कर दीजिए। केजरीवाल तो फ्री बिजली दे रहे दिल्ली में, कहाँ से करेंगे? दे रहे हैं। 300 यूनिट दे रहे हैं तो कहीं से ले रहे हैं। स्कूल की जो फीस है वो कम कर दी है, सरकारी स्कूलों को अच्छा बना- आप ये बताइए भाई साहब, अपना वेतन नहीं लेंगे तो आप कब तक ये माइक लेके चलेंगे? कहीं ना कहीं से लेंगे तो कहीं ना कहीं देंगे, कहीं से दे रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो कहीं से ले रहे हैं और कहीं से दे रहे हैं। और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है भाई साहब? सुशील पांडे। अच्छा पांडे जी, 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है और मोदी साहब खड़े हैं और इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे हो सकते हैं? विकास का मुद्दा होना चाहिए। तो विकास तो हो रहा है जी पिछले 10 साल में, जी अच्छे विकास हो रहे हैं। धारा 370 हट गई, गरीबों को राशन मिल गया, जी 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 ठीक है। घर बन रहे हैं लोगों के लिए आवास के तहत, मुद्रा लोन दे रहे हैं व्यवसाय के लिए। जी उसके बाद में आपको जो बैंक खाते में 15 लाख आने वाले थे, बस वो आना बाकी रह गया है अभी। युवाओं को नौकरी कहाँ पाएगी, सारे लोगों को कहाँ मिल पाएगी? तो 15 लाख तो देने वाले थे मोदी जी, नहीं नहीं, तो धीरे धीरे दे जाएंगे ना इस बार तो। दिए होंगे उसको पता होगा, जिसको दिए होंगे उसको पता हो। क्या 15 लाख? हाँ 15 लाख। अरे तो मिल जाएंगे ना। अरे मिलना, जब मिलेंगे तब तो देखा जाएगा, तब कहेंगे भी कि हाँ तो इस मिला। बार तो मौका मांग रहे हैं, दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। दिया जाएगा। क्या लगता है मौका दिया जाएगा फिर से? जी 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 फिर से जी फिर से मोदी सरकार? मोदी सरकार। तो ये महंगाई बेरोजगारी कुछ मुद्दे है नहीं है, हवा हो गए? नहीं नहीं, महंगाई तो रहेगी, कोई भी सरकार हो, महंगाई कहाँ कम होगी? कोई कम नहीं करता। अच्छा, कोई नहीं कम कर पाएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा? बेरोजगारी, जब लोग योग्य होंगे तो बेरोजगारी खुद दूर हो जाएगी। अच्छा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जी जी जनता काम करना चाहिए तो बेरोजगारी जी दूर होगी। जी जी। तो जनता ने काम करना चाहिए तभी बेरोजगारी दूर होगी। क्या नाम है मैडम? दीपिका। अच्छा, 24 में का चुनाव है अभी और भाजपा सरकार पूरी ताकत से जोर लगा रही है, इंडिया गठबंधन भी पूरे ताकत से जोर लगा रहा है। क्या समीकरण बन सकते हैं? जिसको लगाना हो लगा सकता है, और आपकी तो जाएगी बीजेपी 400 के बाद। 400 के बाद पूरी ताकत से। बिल्कुल बिल्कुल बहुमत से, मोदी जी है तो भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है, पूरा उन्हीं का पूरा भरोसा है। राम मंदिर का मुद्दा पूरा कर दी है। राम मंदिर मरा तो बड़ा कितना अच्छा लगा हम लोग को। बहुत अच्छा लगा। हाँ इतना अच्छा लगा, देखिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इतने सालों का 1 मिनट में उन्होंने कैसे पूरा किया। जी, वो पता पड़ गया। जी तो जो है समीकरण भाजपा के तरफ बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार होने वाली है। यह उत्तर प्रदेश की जो जनता है अभी आने वाले समय में जिस दिन चुनाव होगा उस दिन खुद ही तय करेगी। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।